नमस्कार और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। बीपीसीएल का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था इस बार। अगर आप क्विकली देखना चाहो, सीनियर पे जाओ, क्वार्टर पे जाओ। जहां पिछले क्वार्टर में जून में 5,000 करोड़ का लॉस हुआ था, 5,800 करोड़ का लॉस हुआ था, इस क्वार्टर में हुआ है 15,785 करोड़ का प्रॉफिट। पिछली बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 7,000 का लॉस, इस बार 14,000 का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 6,000 करोड़ का लॉस, इस बार है 10,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो जो ठीक है, फाइनेंशियली क्योंकि कमोडिटी है, फ्यूल के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इसी तरह इनका प्रॉफिट और लॉस भी ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम बीपीसीएल के चार्ट में चलते हैं, अपने ज़िरोधा के चार्ट में, तो ऑलमोस्ट 400 से टकरा के नीचे आया हुआ है। तो जितना भी फ्यूल जो प्रॉफिट था, हाइक था, वो सब प्राइस्ड इन है। आज मैं फिर यूज़ कर रहा हूँ ज़िरोधा का अकाउंट। अगर आपके पास ज़िरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको करना क्या है, क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं है ज़िरोधा का अकाउंट, तो ज़िरोधा का बनाना है। अगर कोई दूसरा अकाउंट है तो आप अपस्टॉक्स अकाउंट है, जिसका भी अकाउंट है, आप इंजॉय करिए वीडियो को। तो बीपीसीएल में हम देखें कि नीचे से काफ़ी 290 के लेवल से लेके वो 400 के लेवल तक जा चुका है। तो जितना भी प्रॉफिट अर्न हो रहा था वो ऑलमोस्ट प्राइस इन है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्या है, हमको ये देखनी है। और हाँ, ध्यान रखिए कि क्योंकि ये कमोडिटी प्राइस है तो इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप ब्रेंट का चार्ट देखो, अभी आपके स्क्रीन पर है, तो फ्यूल जो है, यूएस जो क्रूड ऑयल है, वो ऑलमोस्ट $86 पर बैरल जा चुका है, जो कि काफ़ी है। अगर फ्यूल ऊपर जाता है तो बीपीसीएल जैसी कंपनियों के लिए नेगेटिव होता है। वापस आते हैं अपने ज़िरोधा के चार्ट में। अगर आप ज़िरोधा का चार्ट देखो और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो, तो ऑलमोस्ट फरवरी के एंड से लेकर यहाँ इस तरह से इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। ये होगा इसकी लोअर लाइन। और अगर आप एक अपर ट्रेंड लाइन भी लगाने ड्रॉ करने की कोशिश करो कुछ इस तरीके से, इसको आप कनेक्ट कर लो इस तरह से, तो आप देखोगे एक पैरेलल चैनल टाइप था जिसमें ये ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा था। राइट, यहाँ यहाँ से आप मूव सेल जिसको ट्रेडिंग आती है, वो बीपीसीएल टाइप के शेयर्स को हमेशा एंजॉय कर रहा है। अगर आप पास्ट में भी जाके देखोगे तो आप बहुत सारे इसमें ना चैनल टाइप के आपको पैटर्न मिलेंगे, चाहे वो अपवर्ड चैनल हो चाहे वो डाउनवर्ड चैनल हो। ट्रेडिंग के लिए बीपीसीएल जैसे शेयर बहुत ही अच्छे हैं। ऊपर से कमोडिटी जिसको साइकिल टाइम करना आता है हल्का सा, उसके लिए बेस्ट है। थोड़ा मुश्किल होता है कमोडिटी टाइम करना, तो रिस्क भी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। अगेन, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है बीपीसीएल के ऊपर। बीपीसीएल मेरे पास पहले से ही है, अच्छे डिविडेंड भी देती है, सरकारी कंपनी है, हमको पता ही है। सरकार को पैसा चाहिए था। अगर आपको नहीं पता तो सरकारी कंपनी जो है वो डिविडेंड ज़्यादा क्यों देती है, क्योंकि मेजोरिटी होल्डर उसमें गवर्नमेंट ही होती है। तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, वो कंपनी को बोलती है डिविडेंड दो। मेजोरिटी शेयर होल्डर वही होते हैं, 60-70%, 75%। तो सरकार को भी पैसा चाहिए होता है खर्चा चलाने के लिए। इसीलिए इसीलिए सरकारी कंपनीज जो हैं डिविडेंड ज़्यादा देती हैं। ठीक है, ये हो गई ज्ञान की बातें। अब आते हैं अपने एनालिसिस पर। तो देखोगे कि इस चैनल को ना इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है और ये नीचे की तरफ आ गया है। अब इसमें चांस क्या बन रहा है, लेकिन अब 1 मिनट के लिए हम अपनी ड्राइंग क्लियर करते हैं और ट्रेंड चैनल को हटा देते हैं। अगर आप एक ड्रॉ करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और आप एक ड्रॉ करो लाइन कुछ यहाँ आज की जो ओपनिंग था वहाँ पे, तो आप देखोगे कि ये ना एक काफ़ी सॉलिड सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। इस अगर आप पीछे भी जाओगे टाइम में, अगर मैं थोड़ा सा पीछे करूँ, तब देखोगे कि पहले भी इस यहाँ पर इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम खेला हुआ है। यहाँ इसको दिक्कत थी, इसको टच कर रहा था आसपास, या देखो कि इसे बिग बनाया हुआ इसने। अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ आपके लिए, तो इसने यहाँ बिग बनाया हुआ, इसके आसपास गया, यहाँ टच किया, अच्छी वॉल्यूम थी, नहीं आया, फिर ब्रेक किया। अब फिर इसने जब ब्रेक करने के बाद इसी को सपोर्ट लेके 2-3 बार ऊपर नीचे इसने गेम खेला है। तो भले ही मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है, बट एक्चुअली में ये लाइन नहीं है, ये एक जोन है। अगर इसको प्रॉपरली मैं कुछ ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो एक अगर मैं कुछ पैरेलल चैनल लेके इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये एक जोन है जो इसका एक एक बहुत अच्छा जहाँ बाइंग जोन है या सपोर्ट जोन कह लीजिए, जहाँ पर पहले से ही लोग तैयार बैठे हुए हैं खरीदने बेचने के लिए। हटा देता हूँ मैं 1 मिनट के लिए ये ड्राइंग। देखोगे कि आप नीचे से ऊपर आ चुका है और एक सपोर्ट पर है। जबरदस्त सेलिंग आई थी, 400 से लगातार रेड कैंडल बन रही थी। हल्का सा आज इसने एक जितनी भी इसमें बाय जितने भी रेड कैंडल्स थे, इसमें सेलिंग थी, वो जा चुकी है। हल्की सी बाइंग आई है आज। क्या ये अप ट्रेंड की निशानी है, कोई गारंटी नहीं है। बट हाँ, हमको दिख रहा है कि आज ये ग्रीन कैंडल बनी है, जो दिखा रही है कि एटलीस्ट कुछ लोग तो हैं जो इस प्राइस पॉइंट पे इसको कंसीडर कर रहे हैं बाइंग के लिए।
हमारा गेम बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, थोड़ा रिस्की ज़रूर है बट सिंपल बहुत है। हमारा गेम ये है कि हम इस ट्रेंड लाइन को प्ले करेंगे ऊपर जाने के लिए। हमारा जो कुल मिला के जो हमारा प्लान है कि हम इसको इस तरह से ट्रेड करें, सिर्फ यहाँ तक, जो प्रीवियस हाई पॉइंट है इसका यहाँ तक, राइट। और अगर आप ज़्यादा और भी ज़्यादा आपको रिस्क लेना है तो आप इसमें इसको आप जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये जहाँ पे कैंडल, जहाँ विक नहीं बनती, जहाँ कैंडल है वहाँ तक आप ले लीजिए, यहाँ तक, यहाँ पे ले लीजिए 394 के आसपास। वैसे भी 400 एक फुल नंबर है जहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई कोई चार्ट पैटर्न ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको सिर्फ प्ले करना है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम। यहाँ से अगर सपोर्ट आता है तो आपको प्ले करना है 5% का। अगर आपकी एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मैच करती है तो ये अगेन कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो 5% का गेम है। और अगर आप और भी रिस्क, आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है तो आप इसको ऊपर ले सकते हो, 10% का गेम ले सकते हो। अब आप पूछोगे इसमें रिस्क क्या है, तो रिस्क क्या है कि नीचे भी इसका, अगर आप सपोर्ट देखोगे तो सीधा इसका नीचे जो है यहाँ पास पास 327-27 के आसपास का सपोर्ट बनता है। तो अगर 10% का ऊपर जाने का चांस है तो रिस्क भी उतना ही है, 1:1 का ही रिस्क है। अगर ऊपर 8% 10% है तो नीचे भी 8 से 10% है, राइट। अगर आप अगर मैं 1 मिनट के लिए ड्राइंग क्लियर करके यहाँ मूविंग एवरेजेस लगाऊं तो आप देखोगे कि क्लियरली इसने 50 डेमा की लाइन को भी कट कर दिया, 100 डेमा की लाइन को भी कट कर दिया, और ये ऑलमोस्ट 200 डेमा के आसपास आने लगा है। तो ये इसमें एक रिस्क है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है, वो है आरएसआई। अगर आप आरएसआई देखोगे, मैं एक्सपेंड करता हूँ, जूम करता हूँ आरएसआई को, तो आप देखोगे कि आरएसआई जो है वो, उसमें एक अपवर्ड मूव आ चुका है। वो 32 के आसपास था। यहाँ पर आप देखोगे तो 32-33 के आसपास था, और यहाँ से इसमें एक मूव आ गया है ऊपर की तरफ। जितना भी बाइंग थी, जितनी भी सेलिंग थी एक्चुअली, वो चली गई है और ऊपर आ गया है। यहाँ भी अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से भी ये भी सेम लेवल था, यहाँ से भी एक सपोर्ट आया, हो सकता है वापस हल्का सा नीचे आए और ऊपर आए, यहाँ पर आए। तो एक काम करते हैं हम, इसको अगर आप देखना है तो आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ले लो, और यहाँ पे आप इसको पिक कर लो। ये हो गई 24 फरवरी के आसपास। और आप, हम उतना बाइंग नहीं लेंगे जो ऊपर रेजिस्टेंस था, हम छोटा गेम लेंगे। तो हमारा 10 मार्च का ये हो जाएगा। अगर एक और वर्टिकल लाइन पर क्लिक करके यहाँ पिक करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रीवियसली जब इस सपोर्ट जोन से ऊपर गया था तो क्या हुआ था। आते हैं तो प्रीवियस, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर पाए तो देखेंगे कि प्रीवियस तो ये जो हमारा डिप आया था, जहाँ हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे कुछ 314 के आसपास था। और उसके बाद जब ये अप मूव गया तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 332 के आसपास था। और अगर उसके ऊपर भी आप देखो पॉजिटिव मूव है तो 360 तक गया था। तो एक जनरली एक मूव दिखा रहा है अपवर्ड टर्न। वापस आते हैं अपने इसमें, तो हो सकता है कि यार कि यहाँ से ही कुछ राउंडिंग बॉटम बनाए, जैसे अगर जैसे प्रीवियसली था ऐसा बना के ऊपर जाए। हो सकता है कि ये भी काफ़ी टाइम से इसमें नीचे आया है और ये ऊपर जाए इस तरह से। बिल्कुल हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं अपने ट्रेड के लिए। ये कहानी हो गई इसकी। पिवट पॉइंट्स अगर आप लगा लो, देख लो, तो उसमें भी बहुत कुछ मिलेगा। नहीं तो आपको बस ये S2 जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी ना, अगर आपको याद हो, मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, वो S2 पर ही थी बेसिकली। तो यही हमारा प्ले है इसके लिए। अब जो बड़ी बात है वो है पर्सपेक्टिव की। ये तो हो गया छोटा गेम जहाँ आप S2 से बाय कर रहे हो R1 के लिए। जो अब हमारा टारगेट था बाय जोन के लिए, जो हम प्ले कर रहे थे, जब आप पिवट पॉइंट लगाओगे देखोगे कि ये पूरा प्ले जो है S2 से लेके R1 तक का है। जो टेक्निकल एनालिसिस आपको यही कन्विंस करती है काफ़ी 2-3 तरीकों से। लेकिन ये पूरा गेम है पर्सपेक्टिव का, कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। ये तो आपने डेली बेसिस पे लगा लिया, आपको लग रहा है कि नीचे से बहुत ऊपर आ गया। अगर आप यहाँ से देखोगे नीचे से ऊपर उसका हाई पॉइंट ज्वाइन करोगे तो 26 का है, और अभी जो बैठा हुआ है वो समझ लीजिए 15% के पॉजिटिव पर है। तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा मूव है। आप बस यहाँ डेली से जाइए और इसको वीकली कन्वर्ट कर दीजिए। जब वीकली कन्वर्ट करोगे तो देखोगे कि ये तो अभी राउंडिंग बॉटम की शुरुआत ही हुई है। यहाँ आया, ये राउंडिंग बॉटम आया, और अगर इसको ऊपर जाना है तो कुछ इस तरह से जाएगा, और वापस अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता है 500 के आसपास, तो इस तरह जाएगा। तो अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई के पास, और यहाँ से आप देख लो कि ऑल टाइम हाई के पास, तो इसमें बहुत ही बड़ा मूव, 35% का मूव है, 125 पॉइंट का मूव है। तो ये कोई कोई भी, लेकिन ध्यान रहे कि ये वीकली चार्ट है। ये ऐसे तुरंत गोली से ऊपर नहीं जाएगा जप करके, ये आराम से ऐसे ऐसे करते करते जाएगा। अगर ये इसको ऊपर जाना हुआ तो बेस्ट क्या है, आप एक
आप इसको लो, नीचे से जो जो इसका मूवमेंट है उस पे आप रफली ड्रॉ कर लो, क्योंकि देखोगे जब नीचे आया था तो वीकली बेसिस पे तो भी ऐसे ही आया था। ये आपने ड्रॉ कर लिया, यहाँ से हम एक अप मूव प्लान कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको आप कर लो क्लोन, और इसको आप कर दो ऐसे प्लेस यहाँ पे। देखोगे कि तो ये पॉइंट जो है हमारा कि तुरंत ही ऊपर नहीं जाएगा, आराम से नाचते हंसते गाते जाएगा। अगर आप ये नीचे की तरफ लाइन देखोगे यहाँ पर, तो ये कुछ अप्रैल मई जून 2024 के बीच में, तो वीकली बेसिस पर चार्ट है, एकदम से गोली नहीं जा रहा है, आराम से घूमते टहलते जाएगा। पूरा गेम जो है वो पर्सपेक्टिव का है कि आप डेली बेसिस पे देखना चाह रहे हो कि वीकली बेसिस पे, छोटा स्विंग बड़ा स्विंग, 8%, 10% या 20-25% आपके ऊपर है। पिवट पॉइंट इसका अभी भी देखोगे तो 342 पर ये वीकली बेसिस पर। R1 जो है वो जहाँ उसको रेजिस्टेंस मिलता है 400 के आसपास, ये है। R2 और R3 कहानी ऊपर ही है। हाँ, अब यहाँ लगा लो, अब अगर आप लगा लेते हो यहाँ मूविंग एवरेजेस, तो देखोगे मूविंग एवरेजेस में देखोगे तो अभी भी ऊपर जा रहा है। ड्राइंग ऊपर क्लियर कर लेते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो। तो अब तो इसने 200 EMA का, अब इसने यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं कर पाया वापस। अब 100 EMA का सपोर्ट लिया हुआ है। यही काम इसने बिल्कुल 50 EMA के साथ भी किया था, अभी यही काम इसने 100 EMA के साथ भी किया था, अब 200 के साथ कर रहा है। तो इसमें एक मूव है। लेकिन ये हो गई वीकली बेसिस के बाद। इतना पेशेंस अगर आपके अंदर है, वेल गुड। नहीं है तो हमको पता है हम क्यों कितना प्ले लेना है बीपीसीएल में। हमारा प्ले है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में आपको जहाँ मिले, जहाँ आपको ठीक लग रहा है वहाँ प्रॉफिट लो, वहाँ बेचो बैठ के। ये था एक वीडियो, बहुत ही शॉर्ट वीडियो था बीपीसीएल के लिए। एक पॉसिबल स्विंग था, एक रिस्क इसमें इनहेरेंट है। कैसी लगी एनालिसिस जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको करना है वीडियो। और हमारा चैनल जो है काफ़ी नया है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए, सब्सक्राइब करिए। और पिछले वीडियो हमने कुछ बनाए थे लेटेंट व्यू के लिए, आज लेटेंट व्यू में बहुत अच्छा मूव आया। क्या स्ट्रैटेजी थी हमारी, आप लिंक में देखिए। बीएससी आज मैंने आधा प्रॉफिट बुक भी कर लिया है, 100% से ऊपर का प्रॉफिट है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है, कुछ स्टॉक्स आप बेच देते हैं। तो आप जरूर देखिएगा, कुछ कमेंट करना चाहते हैं जरूर लिखिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।